नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका राजीव और आर डिजिटल स्टोरी की इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक महान युग का अंत होता है और एक अमर विरासत का जन्म। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी दुनिया जिसने हमें शहरी नियोजन, स्वच्छता और शांति का पाठ पढ़ाया। आखिर वह इतिहास के पन्ने में कैसे विलीन हो गए। आज के इस विशेष अंक में हम पतन के उन रहस्यों की गहराई से पड़ताल करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में शोध और विवाद का विषय बनते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वह सभ्यता आज भी हमारे जीवन में किस तरह रची बसी है। सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया थी जो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के इसके पतन के जो तर्क दिए हैं वे आज भी हमें प्रकृति और विकास के संतुलन की याद दिलाते हैं। जहां एक और प्रसिद्ध विद्वान मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने बाहरी आक्रमण, विशेषकर आर्यों के हमले को इसका कारण माना और ऋग्वेद के इंद्र को पुरंदर यानी किलों का नाशक बताया, वहीं आधुनिक शोध इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मोहनजोदड़ो जैसे शहर में व्यापक युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वास्तव में प्रकृति का संतुलन ही इस वैभवशाली सभ्यता की विदाई का सबसे बड़ा कारण बना। जॉन मार्शल और एस.आर. राव जैसे विद्वान का प्रबल तर्क है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने इस नियोजित शहर की नींव हिला दी। लोथल जैसे बंदरगाहों में मिली गाद की परतें इस तबाही की गवाही देती है। दूसरी ओर अमला नंद घोष और R.L. स्टाइन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और गग्गर हाहाकार, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, उसके सूखने से एक ऐसा भीषण सूखा पड़ा जिसने इस कृषि प्रधान सभ्यता की आर्थिक रीढ़ तो विवर्तनिक हलचलें यानी भूकंपीय गतिविधियों ने भी नदियों के मार्ग बदल दिए, जिसने बस्तियां उजड़ गई और लोग गंगा के मैदानों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए। के.यू.आर. कैनेडी जैसे विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा कि महामारी जैसे मलेरिया ने भी आबादी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिंधु सभ्यता वाकई पूरी तरह खत्म हो गई? इतिहास गवाह है कि महान संस्कृतियां कभी मरती नहीं, वे बस रूप बदल देती हैं। आज के भारत में हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी जड़ें इस मिट्टी में है। पशुपति शिव की आराधना, मातृशक्ति की पूजा, पीपल के वृक्ष के प्रति श्रद्धा और हमारे हर शुभ कार्य में दिखने वाला स्वास्तिक चिन्ह, यह सब उसी 5000 साल पुरानी विरासत का हिस्सा है। हमारी आज की स्मार्ट सिटी की अवधारणा, ग्रिड प्रणाली वाली सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था, सब कुछ हड़प्पा के उन महान इंजीनियरों की सोच का विस्तार है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हमें एक बड़ी चेतावनी देता है कि जब विकास प्रकृति की सीमाओं को लांघने लगता है तो पतन निश्चित है। यह सभ्यता आज भी हमारे गांवों की बनावट में, हमारी कला में और हमारे संस्कारों में जीवित है। इसी के साथ हमारी यह ऐतिहासिक श्रृंखला यहाँ संपन्न होती है। आशा है कि राजीव के साथ यह सफर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के तथ्यों का एक ठोस आधार बनेगा। अगले आधार में हम प्रवेश करेंगे वेदों की उस दुनिया में जहां से भारतीय दर्शन की नई किरण फूटी थी। जुड़े रहिए आर डिजिटल स्टोरी के साथ, जहां हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं। मैं हूं आपका राजीव। तब तक के लिए धन्यवाद।